बिहार आर्थिक सर्वे 2019-20 का एक संक्षिप्त अवलोकन। यहाँ से डाटा बेस्ड जो आपको है वह आपको यहाँ मिल जाएगा। आप लिखेंगे क्योंकि अभी लिखने का टाइम कम है। आप लोग सुन के इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे। पहला लिखिएगा, वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 10.53%। 10.53 और वर्तमान मूल्य पर 15.1% थी। 15.1% थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? तो 10.53%। वर्तमान मूल्य पर पूछे तो 15.1%। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लिखिएगा, वर्ष 2018-19 में वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद सकल राज्य घरेलू उत्पाद लिखिएगा 5,57,490 करोड़। दूसरा डाटा 5,57,490 करोड़। तीसरा लिखिएगा, वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद उत्पाद 3,94,350 करोड़। 3,94,350 करोड़ लिखिएगा। अगला, वर्ष 2018-19 में वर्तमान मूल्य पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद ₹5,13,881 करोड़। अगला पॉइंट, वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद इसका डाटा लिखिएगा 47,541 रुपये। 47,541 रुपये। 47,541 रुपये।
एक बना रहे हैं, उसको बनाइएगा। योगदान सकल राजगत मूल्यवर्धन यानी कि GSVA का योगदान लिखिएगा इसमें। प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र का 21.3%, 3%। द्वितीय क्षेत्र का 19.7%। निर्माण और विनिर्माण विनिर्माण। तृतीय क्षेत्र सेवा 59.0%, 59.0%। देखिएगा वर्ष 2018-19, वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा लिखिएगा 2.68%। बिहार सरकार राजस्व सरप्लस में चल रहा है, तो राजस्व अधिशेष, हाँ राजस्व घाटा होता है लेकिन यहाँ सरप्लस है। सकल घरेलू उत्पाद ये है आपका 1.34%, 1.34%। तीसरा लिखिएगा आगे, लोक ऋण संबंधित देनदारियां बिहार सरकार की, लोक ऋण संबंधित देनदारियां 32.34%। अगला पॉइंट, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए, वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का हिस्सा वर्तमान 9.67% से बढ़कर 10.06% 6% हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, लिख रहे होइएगा। यहाँ तक कि
वर्ष 2018 में बिहार में कुल राजस्व प्राप्ति, इंक डालना होगा इसमें, उसको थोड़ा सा। वर्ष 2018-19 में 18-19 में बिहार के कुल राजस्व प्राप्तियां, बिहार में कुल राजस्व प्राप्तियां लिखिएगा 1,31,793 करोड़। यहीं लिखिएगा कुल राजस्व प्राप्तियां के नीचे पूंजीगत प्राप्तियां, ₹20,494 करोड़। वर्ष 2018-19 में राज्य का कुल राजस्व व्यय 1,54,655 करोड़। राजस्व कुल व्यय में राजस्व व्यय, कुल व्यय लिख लीजिए, यहाँ कुल राजस्व व्यय नहीं, कुल व्यय, हाँ कुल व्यय पहले लिख लीजिएगा ऊपर, फिर लिखिएगा राजस्व व्यय। एक लाख 1,24,897 करोड़। लिखिएगा अगला पॉइंट, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 में 18-19 में राजस्व प्राप्ति में गत वर्ष से 12.2% की बढ़ोतरी हुई है। 2% की बढ़ोतरी हुई है। ऊपर वाला हटा रहे हैं।
इस डाटा को फिल कर लीजिएगा। दिखाई पड़ रहा है संजीत? अगला पॉइंट, कुल राजस्व प्राप्ति में SGST स्टेट जीएसटी का हिस्सा 58% था। 58% था। अगला हेडिंग लगाइएगा, वर्ष 2018-19 में व्यय का क्षेत्र किस क्षेत्र में कितना और कितना प्रतिशत हुआ है? सामान्य सेवाएं, वृद्धि प्रतिशत, अड़तीस हजार छः सौ 91 करोड़ वृद्धि हुआ है इसमें 15.9%। दूसरा, आर्थिक सेवाएं, सत्ताईस हजार 918 करोड़, 18.9% की वृद्धि। तीसरा लिखिएगा, सामाजिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं 58,284 करोड़, 58,084 करोड़। 27.3% की वृद्धि। पूछेगा कि वर्ष 2018 में व्यय का क्षेत्र सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवाएं पे वृद्धि दिखाया जा रहा है। गौर से देखिएगा, सामाजिक सेवाएं पे सबसे ज़्यादा 27.3%। कोई दिक्कत? सामान्य सेवाएं 15.9, आर्थिक सेवाएं पे 18.9% और सामाजिक सेवाएं पे सबसे ज़्यादा 27.3%। संजीत लिख रहे हैं? 2018-19 में, वर्ष 2018-19 में सामाजिक सेवाओं में सेवाओं में 2% की वृद्धि हुई है, 2% की वृद्धि हुई है, वहीं आर्थिक सेवाओं में 1% की गिरावट आई है। 1% की गिरावट आई है। लिखिएगा, वर्ष 2018-19 में सकल राजकोषीय घाटा
13,809 करोड़। वर्ष 2018-19 में सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत 2.68%। अगला जो शीर्षक ला के छोड़िएगा, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। आर्थिक सर्वे से कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, कल इस डाटा को करेंगे यहाँ से। आर्थिक सर्वे से रिलेटेड चलने दीजिए उसको। अगला जो डाटा मिलेगा बिहार आर्थिक सर्वे का एक संक्षिप्त अवलोकन में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का, आप थोड़ा थोड़ा डाटा को याद करते चलेंगे। एक प्रश्न है, लिखिएगा, एक प्रश्न लिखिएगा। लिखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? क्वेश्चन लिखिए फटाफट, उसी के नीचे उसी में लिखिए ना, क्वेश्चन लिखिए। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? ये लिखिएगा, स्थिर मूल्य पर अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर। बिहार के परिप्रेक्ष्य में है क्वेश्चन, स्थिर मूल्य पर अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर। वृद्धि दर सामने लिखिएगा, ऐसे इसके सामने लिखिएगा 10.53%, मतलब 53%। बी सामने लिखिएगा, बी लिखिएगा, वर्ष 2018-19 में वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, बी लिखिए, बी, ए के बाद बी लिखिए। वर्ष 2018-19 में वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, सामने लिखिएगा, सामने जस्ट उसके सामने लिखिएगा 5,57,490 रुपये। ये बी हो गया, ये हो गया। सी लिखिएगा, राजकोषीय 2018 में 18-19 में राजकोषीय घाटा, 2018-19 राजकोषीय घाटा, हाँ सी में 3%। डी लिखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद राजस्व अधिशेष, सकल घरेलू उत्पाद राजस्व अधिशेष, इसके सामने लिखिएगा 1.34%। डी के बाद ई ऑप्शन, ई ऑप्शन लिख लिए। ई मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन मतलब लिखना पड़ेगा हमको, ई ऑप्शन। अब इसमें से आप टिक करके हमको जवाब दीजिए कौन गलत है। इसमें से कौन गलत है, पूछा है कौन सही नहीं है। पहला क्वेश्चन था कौन सही राइट नहीं है। ई लिखिए भाई, ई मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, लिखिए ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। कौन सही नहीं है, उपयुक्त जो हमने डाटा दिया है कौन सही नहीं है। चलिए उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए, उत्तर लिख लीजिए। उत्तर सी, उत्तर सी मतलब सी सही नहीं है। उत्तर में लिखिएगा, उत्तर आपको पता है 2.68 आंसर इसको गलत है यहाँ पे, क्योंकि 3% लिखाया गया है, 3% नहीं है। राजकोषीय घाटा 2.68% है। कितना है? 2.68%। अगला हेडिंग हम लगा दिए हैं कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, ये हम कल देखेंगे यहाँ से। फिर आगे करेंट अफेयर्स के क्लास को कंटिन्यू। आइए, करेंट अफेयर्स खेल से 2-3 प्रश्न होते हैं यहाँ से, जो हम कल भी आपको खेल का बहुत सारे इशू हमने मेंशन किया था और आज भी करें आर्थिक सर्वे के जस्ट बाद। तो आप सब यहाँ जो भी ऑनलाइन से जुड़ेंगे
या फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे उनको यहाँ भी मिलना शुरू हो जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़। तो हमने कहा कि रूस में संपन्न हुआ है वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप। वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप, इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कोनेरू हम्फ्री द्वारा इसे जीता गया है। तो अगर क्वेश्चन बनाता है कि वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप महिलाओं का खिताब किसने जीता है, तो कोनेरू हम्फ्री द्वारा। बस क्वेश्चन में भी देखते चलिए। फिर हमने कहा 13वें दक्षिण एशियाई खेल 2019, इसका अगर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसको गौर से देखिएगा। दक्षिण एशियाई खेल, आयोजन का स्थल है नेपाल, शुभंकर इसका हिरणों की जोड़ी, लोगो था उड़ते कबूतर। इसमें पदक तालिका में देखेंगे तो भारत का पदक तालिका को याद रखिएगा, टोटल 312, इसमें 174 स्वर्ण है, रजत 93 और कांस्य 45, 312 टोटल पद है। और अंतिम में देखेंगे कि प्रॉपर भारत से ही और सेट करने के लिए देगा तो भारत का ही होगा। विशेषकर आप देखेंगे लास्ट में आपको भूटान है, कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता, उसका डाटा सबका याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उतना याद रखिए भारत 1 नंबर पे भारत है। भारत आप खाली 300 सिर्फ 312 याद होगा तो आप यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, हर डाटा को रटना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक की बात आप समझ गए होइएगा। फिर हमने कहा अगला दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा, प्रस्तावित है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान को अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर अगला जो हमने खेल से रिलेटेड कहा आपको कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 जो हुआ है, इसमें कर्नाटक ने जीता है तमिलनाडु को हराकर। ये राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड न्यूज है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है, तो कर्नाटक ने जीता है, हारा है तमिलनाडु। बस खत्म हो गया। स्पेनिश फुटबॉल लीग जो है ला लीगा, उसने क्या किया है कि भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो उस फील्ड से क्रिकेट फुटबॉल से हटकर क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनाने की संभावना बनेगी। कारण क्या है कि आपको अलग चीज़ दिखाई पड़ रहा है कि ब्रांड एम्बेसडर, तो वो आप तुरंत फुटबॉलर को ध्यान दे लीजिएगा वहाँ पे कि कौन कौन सा फुटबॉलर है उसका माइंड में आ जाएगा। लेकिन वहाँ ला लीगा किसको नियुक्त किया ब्रांड एम्बेसडर, रोहित शर्मा को। यहाँ तक की बात आप समझ में आ रहा होगा। फिर राष्ट्रीय खेल से जुड़ा हुआ है न्यूज, 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2019-20 में पुरुषों के 100 मीटर एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन बना देगा, 10 मीटर एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ देखेंगे 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप, पूछेगा कि 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल के प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। 4 नाम दे देंगे तो वहाँ याद रखिएगा सौरभ चौधरी। फिर हमने कहा कि हॉकी टीम के कप्तान हैं रानी रामपाल, ठीक है, रानी रामपाल। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया है। पूछेगा कि किसे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, यहाँ क्वेश्चन बनाएगा तो रानी रामपाल। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन अगर आपसे बना दिया जाए कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 किसे घोषित किया है, तो रानी रामपाल। यहाँ तक की बात हमने आपको बताया। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आईसीसी के द्वारा वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 आपको रोहित शर्मा को, समझ में आ रहा होगा। खेल भावना से जुड़ा हुआ जो पुरस्कार दिया गया है आईसीसी के द्वारा, विराट कोहली के लिए को दिया गया है खेल भावना में, बेहतर खेल भावना के लिए। 20 साल बाद घुड़सवार फवाद मिर्जा ने क्या किया है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, अर्हता प्राप्त कर लिया है। फिर अगला जो है कि कतर ओपन में रोहन बोपन्ना और वेस्ट कुलहाफ की जोड़ी ने क्या किया है कि युगल खिताब जीता है। यहाँ तक कि आपको हमने बात लिखाने और समझाने का काम किया, कोई दिक्कत नहीं, आगे लिखिएगा। भारतीय खिलाड़ी को जो भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया है उसको आप एक बार याद करेंगे। यहाँ से हो सकता है कि मैचिंग में आपको क्वेश्चन दे दे। तो MC मेरी कॉम का पद्म विभूषण दिया गया है, PV सिंधु को पद्म भूषण दिया गया है, जहीर खान
रानी रामपाल, जीतू राय निशानेबाज, MP गणेश, ओईमान बेम्बेन देवी जो भारतीय फुटबॉल का जगत की दुर्गा मानी जाती है, और तरुणदीप राय ये तीरंदाज खेल से जुड़े हुए हैं। इन लोगों को जहीर खान से आप देखेंगे मैचिंग, नीचे वाला जो है यह सभी के सभी पद्मश्री से पुरस्कृत किए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर हमने कहा कि अगला जो हमने डाटा दिया आपको ICC क्रिकेट में जो अवार्ड देती है इसके बारे में 2019 वनडे और टेस्ट का सर्वश्रेष्ठ कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, दिया गया है, बताया गया है कोहली को। फिर क्या अगला जो हमने लिखा खेल भावना के लिए स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, यह भी कोहली को दिया गया है, यह भी कोहली को खेल भावना के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है, तो कोहली को दिया गया है। फिर हमने कहा कि टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं, पैट कमिंस को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है इस साल के लिए 19 के लिए। T20 में देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर दीपक चहर को घोषित किया गया है। यहाँ तक कि हमने बात बताया आपको। फिर हमने कहा पॉली उमरीगर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, और फिर हमने कहा कि दिलीप सरदेसाई पुरस्कार चेतेश्वर पुजारा और बुमराह को दिया गया है। ये आपको टोटल जो हमने डाटा दिया है खेल से रिलेटेड बताने का कार्य किया, और जो शेष बचा हुआ है थोड़ा सा और डाटा है जो आपको दिसंबर तक का पूरा खेल एक साथ इंक्लूड मिल जाएगा। खेल के बाद फिर हम आपको बताएंगे पुरस्कार, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध स्थल, यहाँ से आपका 4-5 क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। फिर राष्ट्रीय घटना पर हम बताने का काम करेंगे कि राष्ट्रीय घटना का कौन कौन सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है।